वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है, जड़त्व या घूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर करने से पहले हम लोगों ने सेंट्रॉइड हम लोगों ने देखा था, सेंट्रॉइड केंद्रक में भी हम लोगों ने ये देखा था। केंद्रक हमारे पास किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी पैरामीटर का हो सकता है, जैसे लंबाई का हो सकता है, एरिया का हो सकता है, द्रव्यमान का हो सकता है, भार का हो सकता है। तो द्रव्यमान के सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं और वेट भार के केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, तो उसको सीजी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत क्लियरली अगर समझना है आप लोगों को, तो आप लोगों को उसके लिए सेंट्रॉइड का जो पोर्शन है, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडीज, वो हम लोग को आना चाहिए। यही मैं अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहा था। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। अगर हम लोग ये कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस, हम लोगों को ये जो निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही काम है जो हम लोग रोटेशनल लीनियर मोशन में मास का काम था। लेकिन हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम में बात करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में बात करेंगे तो हम लोग को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। कौन सा चाहिए? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग मैकेनिक्स या सॉम में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बातचीत करते हैं। जहाँ पे काइनेमेटिक्स आता है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग मोशन का एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे एंगुलर मोशन हम लोग को देखना होता है, वहां पे हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते हैं। ठीक, तो आइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंपोजिट सेक्शन देखते हैं। कंपोजिट सेक्शन का मतलब कि दो या दो से अधिक नोन पार्ट से मिल करके बना हो, या फिर हम लोग जिसको दो या तीन पार्ट में तोड़ सकते हो, वही हमारे पास क्या कहलाता है? कंपोजिट सेक्शन। ठीक, तो हम लोग को कंपोजिट सेक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है? फाइंड आउट करना है। रिप्रेजेंट सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्स एंड वाई वाई बार पे। अगर हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस बनाएंगे जहां से पास हो रहा हो, फिर हम लोग आई एक्स एक्स और आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। अब ये तरीका क्या है, केवल 3 स्टेप में हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं पार्ट्स को। मान लिया जाए जैसे हमारे पास है कि कोई भी एक है, केस 1 हम लोगों ने लिया है, 1 2 3 के फॉर्मेट में हम लोगों ने अलग अलग किया है। तो देखते हैं सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई हमारे पास सेक्शन है वो सिमेट्रिकल है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेंट्रॉइडल एक्सिस आई एक्स एक्स और आई वाई वाई के अबाउट अगर हम लोग निकालना हो, तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कंसीडर करना होता है, हम लोगों को कंसीडर क्या करना होता है, हम लोग सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालेंगे। सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालने के बाद आई एक्स एक्स और आई वाई वाई हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। ठीक, अब हम लोग को सेंट्रॉइड ये एक्स एक्सिस के क्या है? सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के अगर सिमेट्रिक है हमारे पास, तो इसका जो वाई बार होगा वो क्या होगा हमारे पास? 0। और एक्स बार के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेंट्रॉइडल एक्सिस आएगा। सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट हम लोग आई एक्स एक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? आई एक्स एक्स। देखिए, अगर हम लोग को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना होगा। हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, ये सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया और ये सेक्शन 3 हो गया। हमें x1 x2 x3 निकालना होगा, a1 a2 a3 निकालना होगा, और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके x बार निकालेंगे। फिर हम लोग ये एक रेक्टेंगल पार्ट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें आई एक्स एक्स निकालना है, तो आई एक्स एक्स निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? आई एक्स एक्स अगर हम लोग को निकालना होगा, मान लिया जाए जैसे कि हमारे पास आई एक्स एक्स निकालना है, आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स अगर हमें निकालना है तो हमें इस रेक्टेंगुलर प्लेट का हम लोग को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो सेंट्रॉइडल एक्सिस निकाल लेंगे, इसका डायमेंशन दिया होगा, इसका डायमेंशन दिया होगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। ये y1 कितना है? अगर ये 1 है तो y1 निकालेंगे। इसका सेंटर हमारे पास सिमेट्रिक है तो यहीं पे होगा, तो हम लोग को y2 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहां से हम लोग निकालेंगे y3। और ये 3 पार्ट में 1 2 और 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है। न्यूमेरिकली अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे।
तो हम लोग को इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इस सेक्शन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम लोग ऐड कर देंगे। तो आई एक्स एक्स जो हो जाएगा आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस आई एक्स थ्री। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड है, ये तरीका है कि हमें मोमेंट आई एक्स एक्स के अबाउट कैसे निकालना है। तो वन वाले सेक्शन का मोमेंट इसके अबाउट, इस वाले पूरे सेक्शन का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना होगा, इसका निकालना होगा और इसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल का, तो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, कितना क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से हमारे पास लेंथ विड्थ दिया हो तो हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि अगर आई एक्स एक्स निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग ये जानते हैं आप लोग कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग ये लिखें कि आई जी एक्स, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका निकालेंगे आई वन का, ये वन का, और ये निकालेंगे आई जी एक्स टू, सॉरी थ्री है, और इसका हमारे पास यहीं से निकलेगा तो हमारे पास आई एक्स जी थ्री। फिर इसका हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके डिफरेंट सेक्शन के लिए हम लोग इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर हमारे पास टी सेक्शन है तो टी सेक्शन ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये सेंट्रॉइड तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, तो सेंट्रॉइड निकालना हम लोग इजीली कह सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो एक्स बार 0 होगा इस बार, और वाई बार की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग इजीली इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट दिया होगा किस तरीके से करेंगे, तो इसके बेसिस पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आई एक्सिस में हमें सेंट्रॉइड निकालने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर वो सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के अबाउट, फ्लेंजेस बराबर हैं, ये विड्थ बराबर है, ये विड्थ बराबर है, सब इसमें कहीं से भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब बराबर है, तो हमें कोई भी चीज निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आई एक्स एक्स बार हमारे पास क्या होगा, ये दोनों के कटान बिंदु पर आएगा, और कटान बिंदु पर आएगा तो इजीली हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखिए ये जो एल शेप का हमारे पास सेक्शन है, ये किसी के भी अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, किसी के भी अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग इसको सेक्शन 1 मानेंगे, इसको सेक्शन 2 मानेंगे, और फिर हम लोग 1 और 2 के लिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे 2 या 3 दे दिया है सेक्शन, तो हम लोग केवल आई x1 x2 निकालेंगे, यहाँ पर a1 प्लस a2 निकालेंगे, और बस उसी को हम लोग ऐड कर देंगे, x बार और y बार आ जाएगा। अभी ये तो सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालने का बात है, तो सेंट्रॉइडल एक्सिस अगर निकालना होगा तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आई एक्स एक्स अगर हमें निकालना होगा तो सभी, ये देखिए यहाँ पे एक कॉमन है, आई एक्स एक्स अगर निकालना होगा तो i1 का x एक्स के अबाउट, i2 का x एक्स के अबाउट, और i प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से निकाल करके हम लोग ऐड कर देंगे। जो कि मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था, आप लोगों को याद है कि अगर हम लोग ये कहें कि इसका हमें सेक्शन, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लगा करके हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, उससे पहले हम लोगों को कुछ फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट यूज होते हैं। तो इस सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड्स है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं केवल। सिलेंडर का सेंट्रॉइड जो वॉल्यूम का होता है, सेंट्रॉइड कहाँ पे आएगा हमारे पास, इसके सेंटर पे ही आता है, इसके लंबाई के हाफ डिस्टेंस पे आता है, और वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, इसका एरिया इनटू लेंथ। एरिया अगर यहाँ पे ये r, अगर हम लोग कहें कि कैपिटल R इसका रेडियस है, तो हम लोग ये क्या कहेंगे कि पाई r स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और उसमें अगर हाइट में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर h। कोन का अगर हमें वॉल्यूम वो देखना है सेंट्रोइडल एक्सिस, तो ये h/3 होता है, सॉरी h/4 होगा। रेक्टेंगल का हमारे पास, सॉरी ट्रायंगल का होता है, तो h/4 जो होगा हमारे पास कोन के लिए होगा, और इसका जो वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर इंटू h/3। h/3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। स्फीयर 3 डायमेंशनल पार्ट की अगर बात कर रहे हैं, तो स्फीयर जो होगा हमारे पास, उसका जो सेंट्रॉइड होगा वो 0 पर होगा, मतलब 0 0 0 0 का मतलब अगर हमने ये एक्सिस दे दिया x, ये y, तो हमारे पास क्या होगा, 0 0 पर होगा, और इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। और हेमी स्फेरिकल शेप का, ये इंपॉर्टेंट है, हेमी स्फेरिकल अगर स्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, 3r/8 बेस से, फ्रॉम बेस, कहाँ से, बेस से, और इसका जो हो जाएगा, ये अगर 4 पाई r क्यूब है तो यहाँ पे 2 पाई r क्यूब हो जाएगा, उससे आधे से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अब हम लोगों के पास आया
मेन फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और फ्रेंड्स इसको आप लोगों को याद भी करना है प्लस समझना भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तो सेंट्रोइड जो होता है हमारे पास इसके बीच में आएगा, यानी लेंथ के बाई 2 पर यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो b/2 होगा, और यहां से यहां तक का जो दूरी वो भी b/2 होगा। और वर्टिकल डिस्टेंस में अगर हम लोग कहें, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो d/2 होगा। तो आप लोग सेंट्रोइड जानते हैं, तो सेंट्रोइड जानेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग को डेरिवेशन करना पड़ता है, वो डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है। फिर भी मैं एक डेरिवेशन आप लोगों को बता देता हूं कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। तो आइए एक हम लोग इस पे देखते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर बॉडी का। हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है, हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और सिंपली हम लोग एक्सिस हम लोग इसके सेंटर पर ही मान लिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग इसको जब भी ये इसका हमने कह दिया कि यहाँ पर सेंटर है, सेंट्रॉइड हम लोग सबसे पहले लोकेट करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कोई काम कर पाएंगे। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, ठीक। अब अगर हम लोग ये कहें कि यहां से एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम लोग ले लें, बहुत स्मॉल, मान लिया जाए इसका जो विड्थ है वो कितना है dx है, और ये यहां से यहां तक जो है वो कितना है x है। ये विड्थ हमारे पास dx है, इसका एरिया कितना होगा, अगर ये b हमारे पास दिया है यहां से यहां तक और ये डेप्थ d दिया है, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया ऑफ द स्ट्रिप, यानी dA जो होगा वो कितना हो जाएगा, dx इंटू में d। ये जो d के चक्कर में वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको आप लोग h कर लीजिए। फॉर्मेट जब आएगा तो हम लोग देख लेंगे p और h है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे भाई, देखिए dA जो हो जाएगा dx इंटू h, यानी h dx, ये dA हो गया, एरिया आ गया हमारे पास। अब हमें मोमेंट निकालना है I के अबाउट। तो I अगर छोटे एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पे है, x इंटू डी ए। तो ये फर्स्ट मोमेंट हो गया, एक बार और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड मोमेंट, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें लिमिट भी चाहिए होगा। अब देखिए यहां से यहां तक का जो दूरी है वो b/2 है, लेकिन माइनस में है, यहां से यहां तक का दूरी b/2 है, प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस b/2 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस b/2 से b/2 तक हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब ये dA का वैल्यू इसमें पुट कर दें, इंटीग्रेशन x² dAh इंटू dx, ये क्या हो जाएगा b/2 और ये b/2। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये x को इंटीग्रेट किया जाए, x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो x³ हो जाता है, x³ डिवाइडेड बाई 3, h कांस्टेंट था, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, -b/2 से b/2 से b/2 तक, ठीक। अब अगर हम लोग ये कहें कि I जो हो गया, I इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए हम लोग ये कहेंगे h/3 इंटू b/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई, सॉरी b/2 का होल क्यूब माइनस, ये देखिए h/3 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है, तो b/2 का क्यूब माइनस b/2 का क्यूब। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यूएशन आएगा वो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू h/3 b³/8 माइनस माइनस प्लस b/b³ 8। तो हमारे पास आ जाएगा, जब उसको ऐड करेंगे I इज इक्वल टू जो आएगा फ्रेंड्स, I इज इक्वल टू आ जाएगा b³h/12। तो जिस एक्सिस को वो कट करता है उसको हम लोग उसका एक पावर लेते हैं, और जो जिसके पैरेलल होता है उसमें हम लोग क्यूब कर देते हैं।
अगर हम लोग इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, आई एक्स एक्स अगर हमें निकालना होगा तो हमारे पास जो हमारे पास आई सॉरी ये आई वाई वाई के अबाउट हम लोगों ने निकाला है ना, आई वाई वाई के अबाउट, तो आई एक्स एक्स अगर हमें निकालना होगा तो इसी तरीके से डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास फर्स्ट पेज इस तरीके से अगर है, सेकेंड पार्ट यहां से, और इसको फाइनल रिजल्ट हम लोगों ने यहां पर लिखा है। मीन्स दैट अगर हम लोग इसको एक साथ अगर ये देखें कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये x है ये y है, तो हमें ये b दिया है यहां से यहां तक और ये h दिया है या d दिया है, तो हमें आई वाई वाई अगर निकालना होगा तो आई वाई वाई इज टू क्या हो जाएगा हमारे पास t इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और आई एक्स एक्स अगर निकालना होगा तो हम लोग पास हो जाएगा पी डी क्यूब बाई 12। देखिए ये जो एक्सिस जिसको कट करता है, जिसके परपेंडिकुलर होता है, कट छोड़िए परपेंडिकुलर होता है जिस एज में, उसका पावर 3 होगा और जिसके पैरेलल है उसका पावर क्या होगा 1 होगा। तो ये बी डी क्यूब और डी बी क्यूब में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने तो डेरिवेशन किया है, लेकिन डेरिवेशन करने से भी ज्यादा बेटर ये है कि हमें आई एक्स एक्स अगर निकालना है तो ये डी को कट कर रहा है, तो डी को कट करेगा तो क्यूब हो जाएगा। आई वाई वाई के अबाउट अगर निकालना है तो इसमें बी का क्यूब आएगा। तो ये आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर हम लोग ये कहें ये अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट अगर हम लोग एक्सिस के अबाउट, तो ये बी डी क्यूब डी बी क्यूब, वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका क्यूब होगा, बी का क्यूब होगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो हमारे पास किसका क्यूब होगा, डी का क्यूब होगा। ठीक, जेड के अबाउट अगर निकालना, जेड कहां कहां जेड, अगर हम लोग इसी के जेड के अबाउट आई जेड जी, तो हम लोग क्या जानते हैं आई जेड जी, आई जेड जी इज टू हो जाएगा आई एक्स जी प्लस आई वाई जी। ठीक, तो हम लोग पास क्या हो जाएगा आई जेड एक्स, हमारे पास क्या है बी, एक्स के अबाउट है तो बी डी क्यूब बाई 12 प्लस डी बी क्यूब बाई, ये कितना हो जाएगा बी डी बाई 12 क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस इजीली आई एक्स जेड सॉरी जेड जी निकाल सकते हैं। आई ए बी हमारे पास एक एक्सिस हो, ए बी बी एच क्यूब, मतलब हमारे पास ये लाइन दे दिया है बेस के अबाउट, तो बेस के अबाउट निकालने के लिए हम लोग इसमें और इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल दें, तो आई ए बी इज टू हम लोग क्या लिख सकते हैं साहब, आई एक्स जी प्लस इनके बीच का डिस्टेंस कितना है डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू एरिया बी इंटू डी। देखिए दोस्तों, या इसका अगर हमें ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ए बी के अबाउट, तो ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंट्रॉइड से पास होता है उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे हम पिछले लेक्चर में, तो हमने ये बताया था कि दो थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग इन दोनों के बीच में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम लोग आई ए बी निकाल सकते हैं। आई एक्स जी कितना है बी डी क्यूब बाई 12 प्लस बी डी क्यूब बाई 12, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सॉरी इंटू में बी इंटू डी, हमारे पास जब इसको 4 किया जाएगा तो आ जाएगा बी डी क्यूब बाई डी। वैसे भी आप लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से सेंट्रोइडल एक्सिस से जितना दूर जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू उतना ही हमारे पास क्या आएगा ज्यादा आएगा। तो हम लोग इसके एक्सिस के दूर हैं तो बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी एच क्यूब बाई 3 आएगा, क्या आएगा बी एच क्यूब बाई 3। और अब इसी तरीके से अगर हमारे पास दूसरा अगर फॉर्मेट हो, देखिए हम लोग देखते हैं
ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका विड्थ b दिया है और इसका डेप्थ जो दिया है वो d दिया है। अब अगर हम लोग ये कहें कि ये x, ये g है, ये y है और ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। देखिए दोस्तों, हम लोग डिफरेंट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। तो आई एक्स जी अगर हमें लिखना होगा, ऐसा एक्सिस जो x हो और वो सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो सेंट्रॉइडल एक्सिस से पास हो रहा हो, यानी C से पास हो रहा हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी डी क्यूब। देखिए ये एक्स एक्सिस किसको कट कर रहा है, ये इस वाले एज को कट कर रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर है और इसके पैरेलल है, तो इसका क्यूब आएगा, यानी बी डी क्यूब बाई 12। आई वाई जी, ये देखिए ये किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग लिखेंगे बी डी, यहां पे आएगा बी क्यूब बाई डी इंटू 12। अब अगर हमें लिखना है आई ए बी, क्या लिखना है भाई हम लोग को, आई ए बी। आई ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एक्स जी प्लस इनके बीच का डिस्टेंस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोगों ने लगाया है, ये डी बाई 2, ये कितना हो जाएगा, आई एक्स जी प्लस डी बाई 2 इंटू इसका होल स्क्वायर इंटू एरिया। एरिया हमारे पास क्या है, बी इंटू डी। तो आई एक्स जी इसमें हम लोग जोड़ देंगे। अब हम लोग को लिखना है आई ए डी। ए डी अगर हमें लिखना होगा तो बताइए, ये हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई वाई जी प्लस यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बी बाई 2। ये क्या हो जाएगा, b बाई 2 इंटू बी डी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, देखिए ये है b क्यूब डी डिवाइड बाई 12 प्लस b बाई 4, बी स्क्वायर बाई 4, यानी b क्यूब बाई डी डिवाइड बाई 4। ये हो जाएगा हमारे पास बी क्यूब डी डिवाइड बाई 3। कैलकुलेट करके देखेंगे तो आई ए डी आ जाएगा। देखिए आप लोगों को वैल्यू समझ में आना चाहिए। अब हम लोग पोलर एक्सिस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पोलर एक्सिस के बारे में। मान लिया जाए कि अगर हमारे पास पोलर एक्सिस के अबाउट हमें बात करना है, तो आई जेड जी अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो आई एक्स जी प्लस आई वाई जी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आया था बी डी डिवाइडेड बाई 12 बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, मैंने अभी पिछले फॉर्मेट में कराया था, अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने सॉल्व किया था। मान लिया जाए कि अगर हमें आई ए जेड निकालना है, आई ए जेड, तो आई ए जेड देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना होगा। हमें कौन सा थ्योरम लगाना होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ए के परपेंडिकुलर ए बी है और ए डी है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, आई ए बी प्लस आई ए डी। याद करिए जब मैं आप लोगों को बता रहा था परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने एग्जांपल लिया था और हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई ए बी का वैल्यू जो है इसके अबाउट, सॉरी इसके अबाउट, आई ए बी जो हम लोग लिखेंगे यानी किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बी डी ऐसे लिख देते हैं। बी डी क्या कर देंगे, लिख देंगे और जिसके परपेंडिकुलर है उसका क्यूब कर देंगे। बेस के अबाउट है तो 3 आएगा, सेंटर से पास हो रहा है तो 12 आएगा, प्लस अब हमें इसके अबाउट निकलना है, लिखना है, तो हम लोग बी डी लिख देंगे और जिसके अबाउट पैरेलल है उसकी पावर 1 और जिसके परपेंडिकुलर है उसका क्यूब, यानी बी क्यूब डी डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास क्या आ गया, अगर इसको हम लोग देखें तो ये आ जाएगा, सॉरी ये हम लोग क्या लिखेंगे भाई, कि हम लोग ये लिखेंगे 3 बी डी कॉमन आ जाएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आई ए जेड होगा, क्या होगा भाई, आई ए जेड।
ठीक। अब इसी तरीके से अगर दोस्तों हम मुझसे ये पूछ लिया जाए कि आई सी डी कितना होगा, आई सी जेड, यानी सी पर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई सी जेड अगर हमें निकालना होगा, सी जेड निकालना होगा तो कितना आएगा, हम लोग लिखेंगे आई बी सी प्लस आई सी डी, और आई बी सी और आई सी डी दोनों हम लोग को मालूम है, उनकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे क्योंकि दोनों बेस के अबाउट है तो इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। आई ए आई डी, अगर आई डी के बारे में बात करेंगे तब भी हमारे पास सेम आएगा क्योंकि ये सेंटर पे है। अब हम लोगों को एक और दूसरा पॉइंट कंसीडर करना है जहां पर हम लोग ये देखें कि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये मान लिया जाए ये ई पॉइंट है। इतना डिटेल मैंने जो आप लोगों को अभी बताया है, इतना तो बुक में भी हम लोग के पास नहीं होगा फॉर्मेट में, लेकिन आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई, तो हम लोगों को क्या निकालना है, अब आई ई जेड निकालना है। आई ई जेड हम लोग को फाइंड आउट करना है कि आई ई जेड कितना होगा। तो आई ई जेड निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए और इसके अबाउट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें आई ई जेड आ जाएगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये हो पाएगा, अगर जिन लोगों ने कर लेंगे अच्छी बात है, जब नहीं होगा तो आप लोग हमसे जो क्वेश्चन सॉल्विंग, जब हम लोग पास प्रॉब्लम होगा, जब ऑनलाइन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइव क्लासेस में, तो उसमें फिर से पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। वैसे मेरा हिंट ये है कि अगर हम लोग आई ई जेड अगर निकालना है तो इसके अबाउट और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूले हैं उसको। ये रेक्टेंगल का हम लोगों ने पूरा देख लिया था। अब हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारे पास जो सेंट्रॉइड होता है वो कहां से होता है, बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। तो हमारे पास दो फॉर्मेट आते हैं, एक इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है और एक दूसरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है। ये b दिया हुआ है, इसका टोटल हाइट जो मैक्सिमम जो हमारे पास जो हाइट दिया हुआ है, सॉरी ट्रायंगल का, वो h दिया हुआ है। तो हमें आई एक्स एक्स, देखिए भाई कभी भी अगर आई एक्स जी की बात किया जाए या आई एक्स एक्स के बारे में बात किया जाए, मैं जनरली आई एक्स एक्स नहीं लिखता हूं, आई एक्स जी लिख करके चलता हूं, जिससे ये पता चलता है कि वो सेंट्रोइडल एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, bh3/36। और ए बी के अबाउट डेरिवेशन सबका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। डेरिवेशन से कोई मीनिंग नहीं है इसका। अगर BH3 कभी भी किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट इन फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, तो डेरिवेशन नहीं पूछता है वो। डेरिवेशन में हम लोग को क्या है, फॉर्मेट। और डेरिवेशन जो अगर करना होगा तो वही हम लोग स्ट्रिप कंसीडर करके हम लोग इसका मोमेंट ले लेंगे एंड और उसमें हम लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, जिस एक्सिस को कट कर रहा है, सॉरी जिसके परपेंडिकुलर होगा, देखिए h के परपेंडिकुलर है, यहां पर भी तो h का क्यूब आएगा और b के पैरेलल है। अब ये 12 और 36 आपको याद रखना है, तो 12 और 36 से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, यानी जो ट्रायंगल होता है उसका जो मोमेंट हमें इनर्शिया निकालना है वो इसके अबाउट अगर देखेंगे तो bh3/36 आ जाएगा, और इसके अबाउट देखेंगे ज्यादा होता है तो bh3/12 होगा। तो आपको 36 उसमें क्या जो रेक्टेंगल था उसमें हम लोग को क्या याद रखना था, आयत में 12 और 3, इसमें क्या याद रखना है 36 और 12, 36 एंड 12। तो 36 और 12 ट्रायंगल में है, और ट्रायंगल में 36 होने का मतलब है कि वो बेस उसके क्या कहते हैं सेंट्रॉइड से होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाएगा, और ए बी अगर हम लोग को देखना होगा बेस से तो 12 से होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग सर्कल का। सर्कल का भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आई एक्स एक्स हो, आई वाई वाई हो, या आई किसी के भी अबाउट हो, यहां पर ये आई ए बी, क्योंकि ये सबके अबाउट सिमेट्रिक है तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई, और यहीं पे ऐड कर लीजिए आप लोग आई ए बी भी जो होगा वो सेम होगा, और वो कितना होगा πr⁴ डिवाइडेड बाई 4 या πd⁴/64। आई जेड जेड हम लोग को निकालना होगा तो किसी भी दो परपेंडिकुलर वाले को जोड़ देंगे, दोनों बराबर थे, हमारे पास क्या हो जाएगा πd⁴ डिवाइड बाई 2 या πd⁴32। देखिए जब हम लोग टॉर्सन की बात करेंगे, जब हम लोग शियर स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग यूज करेंगे, और जहां पर बेंडिंग का हम लोग बातचीत करेंगे वहां पर प्लेन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक,
चलिए अगर हम लोग देखें सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। आई एक्स एक्स की अगर हम लोग बात करेंगे इसके अबाउट, ये क्या हो जाएगा 0.11 r की पावर 4, और आई वाई वाई जो आएगा हमारे पास वो आएगा पाई r की पावर 4 डिवाइड बाई 8 या पाई d की पावर 4 डिवाइड बाई 28। देखिए वाई वाई एक्सिस के अबाउट बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। स्फीयर है, सेमी सर्कल है, सर्कुलर अगर सेक्शन में दिया है तो जितना हमारे पास सर्कुलर सेक्शन के लिए पहले था उसका हम लोग आधा कर देंगे, लेकिन आई एक्सिस के अबाउट हमें याद रखना होगा। और आई ए बी के बारे में अगर हमें देखना हो, आई ए बी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, आधा आधा कर दिया है। तो उसमें हमारे पास पाई पावर 4 डिवाइड बाई 8 पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 28। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों के बेस पे हम लोग इजीली इसको समझ सकते हैं और इजीली हम लोग क्वार्टर सर्किल के लिए होगा तो आई ए बी और आई जो भी होगा वो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 16 पाई डी की पावर 4 डिवाइड बाई 256। तो इजीली हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। और आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जो आएगा हमारे पास 0.055 आर की पावर 4। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को देखना है। अब देखिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने ये बोला था कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होता है। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट अभी हम लोगों को नहीं है। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिक्वायरमेंट अभी हम लोग जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पर जरूरत होगा। तो ये फॉर्मूले अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और ये आप लोग धीरे धीरे याद भी करते रहिए कि अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले होता क्या है ये जाना जाए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एम इंटीग्रेशन कह दिया जाए तो आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, बहुत छोटे मास का, और उसको पूरे सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या आएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज जो होता है हमारे पास वो काइनेमेटिक्स में हम लोग करते हैं, वो हम लोग को देखना है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तक जितना भी पार्ट हम लोगों ने देखा वो सेंट्रॉइडल, वो जो थ्योरेटिकली हम लोगों ने समझा है, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग को सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट आई एक्स एक्स, यहां पर लिख लीजिएगा, आई एक्स जी निकालना है एंड आई वाई जी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को आई एक्स वो एक्स बार और वाई बार निकालना होगा। क्या निकालना होगा भाई, एक्स बार वाई बार। अब हम लोगों को सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि एक्स बार और वाई बार अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइडल एक्सिस के बारे में, मतलब जो दिया है रेफरेंस, क्या वो किसी के अबाउट जो डायग्राम है किसी एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, हाँ ये टी सेक्शन है और ये वाई के अबाउट सिमेट्रिक है। तो वाई के अबाउट अगर सिमेट्रिक हो गया तो हमारे पास क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब हमें केवल वाई बार निकालना है। क्या निकालना है, वाई बार। तो दोस्तों वाई बार अगर निकालना होगा तो हम लोग पास इसको सेक्शन 1 ले लेंगे, इसको सेक्शन 2 ले लेंगे, और हमें ये इसको C1 है तो इसका C1 कितना होगा, यहां से कितना हाइट होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक ये कितना है 200, ये कितना हो जाएगा टोटल। अगर हम लोग टोटल कहें, टोटल अगर कहें यहां से यहां तक की अगर बात अगर हम लोग कर लें टोटल, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 210। मैं सोच रहा था मिटाना ना पड़े, ये मिटाना है। अब अगर हम लोग ये कहें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जब भी हमारे पास सेंट्रॉइड आता है वो उसके सेंटर पे l/2 और b/2 पर आएगा। तो ये l है तो यहां पर आ गया और b/2 यहां से इसके आधे पर होगा। तो यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 210 mm, 210। अब हम लोग ये कहें कि इसका जो डिस्टेंस होगा ये अपने इसका आधा होगा, तो यहां से ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा, 200 है तो ये क्या हो जाएगा 100 mm। तो हम लोग को y बार इज इक्वल टू क्या होता है, y1 a1 प्लस y2 a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2
तो y1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, इसको हमने 1 माना है, तो 210। a1 का वैल्यू कितना है, 200 इंटू 20 प्लस y2 इज टू कितना है, 100 इंटू 200 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 20 प्लस 200 इंटू 20। देखिए ये सब में कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया, 210 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 310 यानी 155। यानी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें, आप लोग भी कैलकुलेट करिए, 210 प्लस 100 इज इक्वल टू 310 डिवाइड बाई 2, 155 mm। ये y बार इज इक्वल टू हो गया। अब अगर ये y बार इज इक्वल टू 155 mm आ गया तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं 155 mm, यानी कहां से ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारे पास क्या होगा 155 mm। देखिए हम लोगों ने सेंट्रॉइड निकाल लिया 155 mm, तो 155 mm अगर हम लोगों ने निकाल लिया है तो इसको हम लोग अब फिर से हम लोग इसको सॉल्व करें, सेंट्रॉइड आ गया, अब हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX निकालना होगा, तो 155 आप लोग को याद रखना होगा। तो हम लोग ये कहें इसका जो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है, ये जो सेंट्रॉइड है हमारे पास, ये यहां से कितनी दूरी पर है 155 mm। अब हमें इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब हम लोग को निकालना है IXX, या ये XXX मान लेते हैं हम लोग इसको IXX, और हम लोग इसको मान लेते हैं IYY। तो अब अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX या इसी को हम लोग लिखें IXG निकालना है, तो IX1 हम लोग निकालेंगे प्लस IX2 हम लोग निकालेंगे। तो X1 निकालने के लिए मतलब इस पूरे सेक्शन का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या लिखेंगे भाई, IX1 इज इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। ये देखिए यहां से यहां तक ये 200 है, तो 155 अगर निकाल देंगे हम लोग तो कितना बच जाएगा 45। ये कितना आ गया 45, और यहां से यहां तक हमारे पास कितना है 210 था, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 10, यानी 55 हमारे पास बचेगा। क्या बचेगा 55। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 10 है, तो ये 55 हो गया। तो 55 में हम लोग क्या लिखेंगे IXX, इसका इसके अबाउट इसके सेंट्रॉइड के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो कट हो रहा है उसका क्यूब करेंगे या परपेंडिकुलर है, तो 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये डिस्टेंस कितना है 55 का स्क्वायर इनटू में हमारे पास हो जाएगा एरिया 200 इंटू 20। समझ गए दोस्तों। तो IX1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, तो कैलकुलेट करके हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा भाई, देखिए $55 का स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू 200 इंटू 20 इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। देखिए जो स्क्वायर में है, जो पावर्स में होते हैं उसको पहले तो हम लोग अलग कर लेते हैं। 55 का स्क्वायर इसको हम लोग पहले यहाँ पे कर लेते हैं 200 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया हमारे पास 133
333.3 प्लस 55 का स्क्वायर कर दें हम लोग, 55 का स्क्वायर इंटू में 200 इंटू में 20 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 121,000,000। कैलकुलेशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। इसमें हम लोग को प्लस 133.3 इज इक्वल टू इतना। ये क्या हो गया हमारे पास IX1 इज इक्वल टू 122,333.3। ये इतना आ गया हमारे पास mm की पावर 4। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन ये बड़ा होता है क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस जो होते हैं मिलीमीटर में दिए होते हैं, मीटर में दिए होते हैं, तो हम इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 से और डिवाइड हो जाएगा, तो इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, मीटर या mm में लेकर के। लेकिन आप लोग अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ही आता है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। अब देखिए हम लोग को IX2 अगर निकालना होगा तो सबसे बड़ा खेल तो IX2 में ही है। IX2 में हम लोग निकालेंगे कैसे? IX2 जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा देखते हैं। IX2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? IX2 इज इक्वल टू आ जाएगा भाई हमारे पास, ये देखिए इसका इसके अबाउट, तो यहां से यहां तक ये 100 है और ये 155 है, तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 55 mm, 55 डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग ये कहें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 200 का क्यूब। देखिए ध्यान दीजिए 200 का क्यूब बाई 12 प्लस यहां से हम लोग अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे इसके अबाउट हम लोग को मालूम है और हम लोग ये निकाल सकते हैं 55 का स्क्वायर इंटू 200 इंटू 20 एरिया। तो इसका भी जो वैल्यू आएगा उसको कैलकुलेट करके हम लोग उन दोनों को मिला करके जोड़ देंगे तो IXX आ जाएगा। अब अगर हम लोगों से ये आप लोग समझ गए होंगे तो IXX अगर हम लोग निकालेंगे IXX इज इक्वल टू IX1 प्लस IX2। ये कोई टफ काम नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन काम करके उसको रख देना है। अब अगर हम लोग यहाँ पे IX1 प्लस IX2 अगर हम लोग को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे। अब हम लोगों के पास एक और पार्ट है कि अगर मैं इसी चीज में ये कहूं आप लोग इस IJJ के अबाउट IJJ निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसमें मैं सेंट्रॉइड एंट्रॉइड कुछ भी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये और इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितना है 210। तो अब अगर हम लोग ये कहें कि ये लिखेंगे हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो ये देखिए बेस के अबाउट हो गया, तो बेस के अबाउट इसके परपेंडिकुलर है तो इसका क्यूब होगा, यानी 20 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये इसका पूरे का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका खुद का पहले अपने एक्सिस पर निकाल लिया जाए, यानी 200 इंटू 20 का क्यूब। देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इसका क्यूब होएगा ना। अब अगर हम लोग ये कहें डिवाइड बाई 12 प्लस इसका हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दे तो ये कितना डिस्टेंस है 210 का स्क्वायर इंटू एरिया कितना है इसका 200 इंटू 20, ये टोटल निकाल लेंगे तो IJJ आएगा। बहुत इजी है अगर हम लोग इसको समझना चाहें, अदरवाइज तो कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ बेस B एंड हाइट h अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। भाई बताइए, पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं हमें 12 और 36 फाइंड आउट मतलब याद रखना है, तो इसके अबाउट जो होता है हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये BH क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होता है और ये क्या होता है BH क्यूब बाई 36। passing through its base is times the moment of inertia about an axis passing through the
CG एंड पैरेलल टू द बेस। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास करेगा तो देखो कौन हमारे पास ज्यादा होगा, हमारे पास ये 3 टाइम्स है, ये जो है इसका 3 टाइम्स है, तो हम लोग पास थ्रो इट्स बेस इज, बेस ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है, अगर 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास ये IG के बराबर हो जाएगा, मतलब IG और ये IB मान लिया जाए, तो IB को हम लोग लिख सकते हैं 3BH³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12। ये देखो 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 36 हो जाएगा। 3 इसके प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं IG, क्या लिख सकते हैं भाई, IG। तो IB इज इक्वल टू, यानी कितना टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो फॉर्मूले बेस्ड पे है क्वेश्चन। अब ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बिलो फिगर अबाउट XX एक्सिस पासिंग, मतलब IXX हमें निकालना है, इसके अबाउट निकालना हम लोग को। भाई ये देखिए हम लोग इसको 2 ट्रायंगल में हम लोग तोड़ सकते हैं, कितने ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं, 2 ट्रायंगल में, ठीक। और दोनों ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट निकाल करके वो कर दिया जाए, तो ये B है, ये B है, तो ये वाला जो हमारे पास डायमेंशन होगा वो कितना होगा, डायगोनल कितना होगा, ये हम लोग को देखना है। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा B√2। तो बेस कितना है B√2 और हाइट हम लोग को निकालना है, तो ये हाइट कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले हम लोग को तो इस ट्रायंगल का अगर बेस निकालना, तो बेस निकाल दिए हम लोग, हाइट यहां से B/√2 हो जाएगा, बाई 2 अगर करेंगे हम लोग तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा B/√2, ये B/√2। कैसे भाई, भाई उसको आधा आधा डिवाइड करेगा और हमें ये निकालना है ये हाइट, या फिर ये भी तो हमारे पास B/√2 ही होगा। देखिए भाई फिर से अगर हम लोग ये कहें कि इसमें यहां से यहां ये डायगोनल है, तो डायगोनल है तो क्या होगा B/√2 कितना आएगा हमारे पास B/√2। B/√2, तो B/√2 यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा B/√2 और ये भी B/√2, ये दोनों डायगोनल है तो ये भी हमारे पास क्या होगा B/√2। तो B/√2 यानी हाइट हमें मिल गया। तो एक ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग को निकालना होगा IXX, तो हम लोग देखें नीचे वाले का भी है उतना ही आएगा जितना ऊपर वाले का आएगा, तो हम लोग 2 लिख लेते हैं। और बेस के अबाउट क्या होता है B, बेस कितना है हमारे पास B/√2 इंटू H कितना है हमारे पास B/√2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। पढ़ा होगा आप लोगों ने, अभी फॉर्मूला हम लोगों ने इसी चीज को देखा था, समझा था। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं 2B/√2 इंटू B³ डिवाइड बाई 2/√2 डिवाइडेड बाई 12। ये √2 से √2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा B⁴ डिवाइडेड बाई B⁴ डिवाइडेड बाई 12। ये हो गया IXX। तो ये क्या हो जाएगा B⁴ डिवाइडेड बाई 12। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल and that of the triangle having the same base and height with respect to their base would be। अब देखिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इतनी ही ऊंचाई का समान बेस का एक ट्रायंगल है, ये B है, ये B है, ये हाइट जो है दोनों का वो क्या है सेम है। तो साहब ये बताइए हमारे पास इसका जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आई स्क्वायर का अगर हम लोग कहें IS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BH³ डिवाइडेड बाई 3। और इसका जो हमारे पास हो जाएगा IT की अगर हम लोग बात करेंगे IT कितना होगा जल्दी बताइए, ट्रायंगल का बेस के अबाउट, तो ट्रायंगल का IT अबाउट बेस, यहां से हाइट हमारे पास है, हम लोग क्या लिख सकते हैं BH³ डिवाइडेड बाई 36। कितना होगा हमारे पास भाई 12, क्या हो जाएगा हमारे पास 12।
तो अब हम लोग ये निकालें कि आई हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू देयर बेस वुड बी इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ऊपर होना चाहिए, तो रेक्टेंगल का ऊपर होना चाहिए, तो हम लोग डायरेक्ट यहां से डिवाइड कर देंगे, तो 4 टाइम्स आ जाएगा 4:1। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा, 3 कटिंग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4:1। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्लेट ऑफ द साइड ए इज, डायगोनल की बात कर रहा है, तो डायगोनल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर प्लेट। देखिए अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये स्क्वायर है और ये इसका डायगोनल है, तो डायगोनल के अबाउट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आता है, p⁴ डिवाइडेड बाई 12। यहां पर हमें क्या दिया है, a दिया है, तो a⁴ डिवाइडेड बाई 12। मान लिया जाए कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर है तो मैं उसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये डायगोनल हो। हम लोग दो ट्रायंगल को जोड़ देंगे, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ए है, तभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो ये उसी पर आधारित है। ठीक, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का कंप्लीट हो गया और हम लोगों ने सेंट्रॉइड भी पढ़ लिया, तो अब हम लोगों को इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, सॉरी, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, फ्रिक्शन किस तरीके से हमारे पास वर्क करेगा, या फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बीम एंड देयर एनालिसिस रिएक्शन ऑन द बीम। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।